हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ताकि आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएँ। जब आप इंग्लिश को लिखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे और पढ़ेंगे तो आपका लैंग्वेज पे उतनी ही पकड़ अच्छी होगी। और हमारा आज है डे 10 और आज की हमारी स्टोरी है द लॉस्ट पपी। लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ, खोया हुआ। और पपी आप सबको पता होगा, पपी होता है पिल्ला। तो हमारी स्टोरी है खोया हुआ पिल्ला। ऑन वन सनी आफ्टरनून लिटिल टॉम वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस। हमेशा जब भी आप कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ, कुछ भी, तो हमेशा ट्राई करना है फुल सेंटेंस पढ़ने का। और आप उसको मन में सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। इनफैक्ट अगर आपको कोई मतलब भी समझ नहीं आ रहा है तो कंटेक्स्ट के हिसाब से, मतलब स्टोरी में जो आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से एक बार ज़रूर तुक्का मारने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। पर साथ साथ आप पहले तुक्का मारिए और फिर आप देखिए कि उसका रियल मीनिंग है क्या, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना ठीक थे। और कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो उसका आप बिल्कुल हिंदी मीनिंग देखेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन कंटेक्स्ट में, उस पैराग्राफ में उस शब्द का कुछ और ही मतलब बन रहा है। ये आपके साथ हर लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है ये हमारे साथ, कि हमने बोला कुछ है पर उसका मीनिंग कुछ और है, बिल्कुल शब्द के हिसाब से ही अर्थ नहीं है उसका। जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट ही है ये फ्रेज वन सनी आफ्टरनून। तो सनी का मतलब होता है गर्म, यार मतलब सनी क्या होता है, एक तरह से धूप वाली। सनी होता है जहाँ जब सूरज उगा हुआ हो, तो धूप वाली, या जब सूरज उगा हो, बादल नहीं हो गया सनी। आफ्टरनून होता है आपकी दोपहर। तो वन सनी आफ्टरनून हो गया आपका धूप वाली दोपहर। बट ये सही नहीं है, सुनने में भी आपको लग रहा होगा। इसका मतलब है आपका एक गर्म दोपहर, मतलब उस दिन गर्मी है थोड़ी, ये मतलब बन रहा आपका इस फ्रेज का। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड भी नहीं जाना हमें। लिटिल टॉम वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस। लिटिल होता है छोटा, टॉम वॉज वॉकिंग होम। अब यहाँ वॉज से, वैसे तो आप इस फ्रेज से ही बता सकते हैं कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ये स्टोरी हमारी पास्ट टेंस में है। मोस्टली अगर आप कोई भी स्टोरी देखेंगे तो आपको पास्ट टेंस में ही मिलती है। वो स्टोरीज जिसमें कि फैक्ट है या फिर ऐसी चीज़ जो हमेशा सच होती है, वही आपको मिलेगी प्रेजेंट टेंस में। तो लिटिल टॉम वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। लिटिल टॉम वॉज होता है था, वॉकिंग है आपका, वॉज वॉकिंग आपका है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, मतलब जो चीज़ हो रही थी कभी कॉन्टीन्यूस, उसमें लगातार हो रही थी। वॉकिंग हो गया आपका वॉक प्लस ING। तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो हमारा है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है आपका ये। वॉज वॉकिंग होम मतलब घर आ रहा था स्कूल से। तो छोटा टॉम स्कूल से घर आ रहा था, ये हो गया आपका स्कूल। फ्रॉम होता है से, तो स्कूल से वॉकिंग होम घर आ रहा था, घर आ रहा था। व्हेन होता है जब। ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। हर्ड है आपका हियर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हियर होता है सुनना। स्ट्रेंज होता है आपका, स्ट्रेंज शब्द का मतलब होता है मतलब वियर्ड, कोई उसने अजीब आवाज़ सुनी, तो स्ट्रेंज हो गया आपका अजीब। हर्ड मतलब सुना, एक अजीब आवाज़, नॉइज हो गई आपकी आवाज़, आवाज़ सुनी। He looked around and saw a cute little puppy hiding in the bushes. He looked around. Look होता है आपका देखना, और around होता है यहाँ वहाँ, मतलब आप जहाँ खड़े हो आपके चारों तरफ जो चीज़ हो रही है वो हो गया अराउंड।
तो ही लुक्ड अराउंड, उसने आस पास देखा। ही लुक्ड अराउंड, उसने आस पास या चारों तरफ देखा। और आपका यहाँ पे कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सेंटेंस तो है ही लुक्ड अराउंड, और दूसरा है सो अ क्यूट लिटिल पपी हाइडिंग इन द बुशेस। तो यहाँ पे आपका ही जो है वो एक तरह से काट दिया हमने, क्योंकि हमने एंड लगाया है यहाँ पे, वरना आपका दूसरा सेंटेंस था ही सो अ क्यूट पपी हाइडिंग इन द बुशेस। तो आपका इस सेंटेंस का मतलब बनेगा, सो होता है फिर से देखना, ये आपकी सी की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है। जैसे लुक्ड आपका था लुक की सेकंड फॉर्म। ये V2 जो मैं लिख रही हूँ ये होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए लिखते हैं V2। V1 होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। तो हम कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़, इसलिए हमने लिखा V2। तो उसने देखा एक क्यूट लिटिल पपी, ही सॉ अ क्यूट लिटिल पपी। क्यूट होता है प्यारा, लिटिल हो गया आपका छोटा, पिल्ला। हाइडिंग, हाइडिंग हो गया आपका हाइड प्लस ING, तो छुपा हुआ था वो इन द बुशेस, झाड़ियों में, झाड़ियों में। इन द बुशेस का एक पूरे फ्रेज का मतलब है झाड़ियों में, इन हो गया किसी जगह पे, हाइडिंग मतलब छुपा हुआ। तो उसने जब अपने आसपास देखा तो उसे एक छोटा सा पिल्ला, छोटा प्यारा पिल्ला छुपा हुआ मिला झाड़ियों में। उसने देखा है कि छोटा प्यारा पिल्ला झाड़ियों में छुपा हुआ है। द पपी लुक्ड लॉस्ट एंड स्केयर्ड, सो टॉम डिसाइडेड टू हेल्प। वह पिल्ला जो था, पिल्ला, अब आप वैसे अगर एक चीज़ और नोटिस करें तो यहाँ पे आपका यूज़ हुआ था इस, यहाँ पे ए क्यूट लिटिल पपी, और यहाँ आप जब आए तो आपका आ गया द पपी लुक्ड स्केर्ड। ये ऐसे इसलिए था क्योंकि ये यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका यहाँ पे। और पिल्ले बहुत होते हैं, बहुत सारे हैं, आपको ऐसी चीज़ जो आपको बहुत सारी मिल जाए वो उसके में हम ए लगा देते हैं। जैसे द ताजमहल होगा क्योंकि ताजमहल एक ही है, लेकिन क्योंकि पपीज़ बहुत सारे हो सकते हैं तो यहाँ ए है, हमने एक पिल्ला देखा, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं आगे, इसीलिए यहाँ पे ये द आया, क्योंकि अब वो पिल्ला स्पेसिफिक हो गया। अब हम इसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं जो उसे झाड़ियों में छुपा हुआ मिला था। इसीलिए अब जब सेकेंड टाइम से या उसके बाद से इंट्रोड्यूस होगा, ये सेकेंड टाइम यूज़ होगा, सॉरी इंट्रोड्यूस होता है पहली बार में, सेकेंड टाइम ये भी यूज़ होगा, इससे आगे जब भी यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे भी हुआ है, हर जगह द यूज़ होगा, क्योंकि अब हम किसी स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं उसी पिल्ले की जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो आगे चलते हैं। द पपी लुक्ड स्केर्ड, लॉस्ट एंड स्केर्ड। लुक होता है मतलब दिख रहा था, ऐसा लुक होता है, लुक्ड हो गया आपका दिख रहा था। वैसे लुक, सिर्फ लुक का मतलब होता है देखना, तो लुक की सेकंड फॉर्म है ये, और ये है आपकी स्केयर की सेकंड फॉर्म, स्केर्ड। स्केयर होता है डरा हुआ, तो स्केर्ड मतलब यहाँ पे भी वो ये डरा हुआ, लॉस्ट एंड स्केर्ड। लॉस्ट होता है खोया और डरा हुआ हो गया, ये लॉस्ट होता है आपका खोया, स्केर्ड होता है आपका डरा हुआ। सो इसलिए टॉम डिसाइडेड टू हेल्प, टॉम ने फैसला किया, फैसला किया किस चीज़ का, टू हेल्प, मदद करने का। हेल्प होता है मदद, मदद करने का। पिल्ला जो है वो खोया और डरा हुआ लग रहा था, खोया और डरा हुआ दिख रहा था, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करने का फैसला किया। Tom slowly approached the puppy and tried to pet him, but the puppy was too afraid and ran away. Slowly होता है धीरे धीरे या धीरे से। Approached, approached है आपका अप्रोच की सेकेंड फॉर्म, अप्रोच की सेकेंड फॉर्म। और ट्राइड यहाँ आपका जो आगे है वो है आपका ट्राई की सेकेंड फॉर्म।
तो ही अप्रोच द पपी, टॉम स्लोली अप्रोच द पपी। अप्रोच होता है पास जाना किसी के, मतलब जैसे कि राम अप्रोच्ड किसी कोई भी, राम अप्रोच हिज फ्रेंड, तो वो अपने पास अपने फ्रेंड के पास गया चल के, या कैसे भी वो किसी चीज़ के पास जाना, तो अप्रोच हो गया पास गया किसके, पपी के। तो टॉम धीरे से पिल्ले के पास गया और ट्राइड टू पेट हिम। पेट होता है वैसे अगर नाउन हो, पेट अगर आपका नाउन है तो उसका मतलब होता है पालतू, मतलब ही वॉज हिज पेट डॉग, तो मतलब उसका पालतू कुत्ता है। बट ही ट्राइड टू पेट हिम, पेट का मतलब यहाँ पे हो गया पुचकारना एक तरह से, या सहलाना, प्यार करना। इस सेंटेंस में पेट शब्द का मतलब है सहलाना या प्यार करना, और उसने कोशिश की किस चीज़ की, टू पेट हिम, उसे सहलाने की। तो टॉम धीरे से उस पपी के पास गया और उसे सहलाने की कोशिश की, लेकिन, बट हो गया लेकिन, द पपी वॉज टू अफ्रेड एंड रैन अवे। टू अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरा हुआ, टू अफ्रेड हो गया मतलब बहुत डरा हुआ, बहुत डरा हुआ। वॉज हो गया था, तो पपी बहुत डरा हुआ था, और रैन अवे मतलब वह भाग गया। तो टॉम धीरे से पपी के पास गया और उसे सहलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पपी बहुत डरा हुआ था तो वह भाग गया। टॉम चेस्ड आफ्टर द पपी एंड कॉल्ड आउट टू हिम, बट द पपी जस्ट केप्ट रनिंग। टॉम चेस्ड आफ्टर द पपी, चेज होता है किसी चीज़ का पीछा करना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चेज होता है आपका, चेज है, चेज की सेकेंड फॉर्म है चेस्ड, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना। चेस्ड आफ्टर मतलब किसी चीज़ के पीछे गया, किसके, पपी के। तो टॉम ने पीछा किया, पिल्ले का, एंड और कॉल्ड आउट टू हिम मतलब पुकारा, कॉल्ड आउट हो गया पुकारा, कॉल्ड आउट टू हिम मतलब उसे पुकारा। लेकिन, बट का मतलब फिर से हो गया आपका लेकिन, द पपी जस्ट केप्ट रनिंग, लेकिन पिल्ला, जस्ट का मतलब होता है बस भागता ही रहा, केप्ट रनिंग हो गया, केप्ट रनिंग इकट्ठा आएगा आपका, और इसका मतलब हो गया कि भागता रहा। कीप होता है वैसे, केप्ट है आपका वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, और कीप का मतलब होता है रखना किसी चीज़ को अपने पास। लेकिन यहाँ पे केप्ट रनिंग में की इसका मतलब होगा भागता रहा, बस भागता ही रहा, जस्ट केप्ट रनिंग। कॉल्ड हो गया आपका कॉल की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है बुलाना या पुकारना, तो कॉल्ड आउट हो गया पुकारा उसे। तो टॉम ने पिल्ले का पीछा किया और उसे पुकारा भी, लेकिन पिल्ला बस भागता ही रहा। नेक्स्ट है हमारा टॉम डिडंट गिव अप, मतलब टॉम ने हार नहीं मानी। गिव अप होता है हार मानना। डिडंट हो गया आपका डिड प्लस नॉट, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया डिडंट, और ये क्योंकि डिड है मतलब हमारा पास्ट टेंस चल रहा है, तो उसने हार नहीं मानी, नहीं के लिए यूज़ हुआ है ये, हार नहीं मानी। ही केप्ट फॉलोइंग द पपी अंटिल ही रीच्ड अ बिजी रोड। ही केप्ट फॉलोइंग द पपी मतलब वह पीछा करता रहा, फॉलो करना होता है किसी चीज़ का पीछा करना, ठीक है। ये फॉलो प्लस ING हुआ है यहाँ पे, और फॉलो होता है आपका पीछा करना। तो ही केप्ट फॉलोइंग द पपी मतलब वह पिल्ले का पीछा करता रहा, लेकिन लेकिन होता आपका बट, यहाँ है अंटिल ही रीच्ड अ बिजी रोड। अंटिल होता आपका जब तक,
ही रीच्ड अ बिजी रोड, वह रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, और रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना किसी जगह पे। तो सॉरी, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और रीच्ड हो गया आपका पहुंच गया। अ बिजी रोड, बिजी होता है व्यस्त, व्यस्त सड़क, रोड हो गया आपकी सड़क। तो वह पिल्ले का पीछा करता रहा जब तक वह एक व्यस्त रोड पर नहीं पहुंच गया। अब मैंने यहाँ क्यों बोला व्यस्त रोड पर नहीं पहुंच गया, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको आपने मीनिंग देख लिया होगा वर्ड्स का, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग लिख रही हूँ मैं, इसको हटा के यहाँ पे। जब तक वह एक व्यस्त रोड या सड़क पर नहीं पहुंच गया। कौन? पिल्ले की बात हो रही है यहाँ पे। जब तक वो पिल्ला एक व्यस्त रोड पर नहीं पहुंच गया। अब यहाँ पे नहीं वर्ड यूज हुआ है क्योंकि यहाँ अनटिल यूज हुआ है। अनटिल जो है वो नेगेटिव सेंस देता आपको, जैसे अनटिल ही डिड इट, मतलब जब तक वह नहीं करेगा। ऐसे जैसे अनटिल ही रीच, जब तक वह नहीं पहुंचा। अनटिल ही डज इट, जब तक वह नहीं करता है। ऐसे जब भी आपका अनटिल यूज़ होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में नहीं वर्ड ज़रूर यूज़ होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अनटिल वर्ड का, अनटिल जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पपी वॉज टू स्केयर्ड टू क्रॉस बट टॉम न्यू ही हैड टू हेल्प हिम। पपी वॉज टू स्केयर्ड, टू स्केयर्ड अभी हमने देखा था, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ। टू स्केयर्ड हो गया बहुत डरा हुआ था। टू क्रॉस मतलब रोड क्रॉस करने में उसे डर लग रहा था। ठीक है, टू क्रॉस हो गया आपका पार करना। टू क्रॉस हो गया आपका पार करना, तो वो पार करने में उसे डर लग रहा था। बट हो गया आपका लेकिन। टॉम न्यू ही हैड टू हेल्प हिम, टॉम को पता था। न्यू हो गया आपका नो की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब हो गया उसे पता था। ये आपका है नो की सेकंड फॉर्म। आगे लिख लेते हैं। ये है आपका स्टॉप की सेकंड फॉर्म है आपका स्टॉप्ड। स्टॉप की सेकंड फॉर्म है आपका स्टॉप्ड, और स्केयर्ड था आपका स्केयर की सेकंड फॉर्म। तो ही न्यू दैट ही हैड टू हेल्प हिम, तो उसे पता था कि उसकी मदद करनी थी। हैड टू हेल्प हिम मतलब उसकी मदद करनी थी। तो आपका ये हो गया कि पिल्ला जो है वो बहुत डरा हुआ था रोड पार करने के लिए, लेकिन टॉम को पता था कि उसे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी या करनी थी। ही स्टॉप्ड द ट्रैफिक एंड पिक्ड अप द पपी कैरिंग हिम सेफली अक्रॉस द रोड। अक्रॉस होता है किसी चीज़ को पार करके जाना। तो जैसे अगर आपकी ये रोड है, मतलब आप यहाँ थे और आप यहाँ चले गए, ये हो गया आपका अक्रॉस, किसी चीज़ को पार करते हुए जाना। तो ही स्टॉप्ड द ट्रैफिक एंड पिक्ड अप द पपी कैरिंग हिम सेफली टू द रोड। ये है आपका पिक की सेकेंड फॉर्म पिक्ड, ये पिक की सेकेंड फॉर्म हो गया पिक्ड। कैरिंग हो गया आपका कैरी प्लस ING। तो उसने रोका ट्रैफिक को उसने रोका और पपी को उठाया। पिकअप हो गया उठाया। कैरिंग हिम सेफली अक्रॉस द रोड, सुरक्षित ले गया। कैरी करना होता है किसी चीज़ को उठाना, ठीक है, तो सुरक्षित ले गया। कैरिंग हिम मतलब उसे, सेफली हो गया आपका सुरक्षित, रोड पार, अक्रॉस द रोड हो गया आपका रोड पार या सड़क पार ले गया। आप बोल सकते हो तो ले गया या उठा कर ले गया। टॉम टुक द पपी होम एंड गेव हिम सम फूड एंड वाटर। टॉम जो है पपी को घर लेकर गया। होम हो गया घर, टुक है आपका टेक की सेकंड फॉर्म। टेक होता है लेना, ये हो गया लेकर गया।
टॉम पिल्ले को घर लेकर गया और उसे दिया, गिव होता है दिया, गिव गिव है आपका, गिव की सेकंड फॉर्म और इसका मतलब होता है दिया, कुछ खाना और पानी। सम हो गया आपका कुछ, फूड एंड वाटर हो गया आपका खाना और पानी। तो टॉम उस पिल्ले को अपने घर लेकर गया और उसे कुछ खाना और पानी दिया। पपी वॉज सो स्केर्ड पपी वॉज सो हैप्पी टू बी सेफ एंड लव्ड। वॉज होता है था, सो मतलब होता है बहुत। इस सेंस में सो हैप्पी बहुत खुश है, लेकिन कई बार सेंटेंस के बीच में अगर यूज़ हो रहा है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है सो, तो उसमें उसका मतलब हो जाता है इसलिए। ही डिड इट सो ही कैन डू दिस, तो उसने यह काम किया ताकि वह वो काम कर पाए, इसलिए या ताकि। उस सेंस में उसका वर्ड मतलब बहुत नहीं होगा। तो पपी जो है वो बहुत खुश था। टू बी सेफ एंड लव्ड, सेफ होता है सुरक्षित, लव्ड होता है प्यार, मतलब लव की सेकंड फॉर्म है ये। तो इस पूरे का मतलब हो गया आपका कि पपी जो है वो बहुत खुश था क्योंकि उसे सुरक्षा और जो प्यार मिली उससे। तो पपी को इसको रब करके इकट्ठा लिख देते हैं, इसका मीनिंग। पिल्ले को जो सुरक्षा और प्यार मिला, या आप सीधा लिख सकते हो जो पिल्ला था, जो पिल्ला सुरक्षा और प्यार से बहुत खुश था। टॉम्स पेरेंट्स, जहाँ आपका ये ऊपर वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब होता है रिलेशन। तो पेरेंट्स का रिलेशन टॉम से, तो टॉम के पेरेंट्स, टॉम के माता पिता, पेरेंट्स हो गया माता पिता। हेल्प है आपका, हेल्प की सेकंड फॉर्म मतलब मदद की। टॉम के माता पिता ने उसकी मदद की। फाइंड द पपीज ऑनर हु वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिज लॉस्ट पपी बैक। मदद की ढूंढने में, मदद की ढूंढने में, सेकंड फाइंड होता है ढूंढना। पपीज ऑनर मतलब पिल्ले के मालिक। तो पिल्ले के मालिक को ढूंढने में टॉम के माता पिता ने उसकी मदद की। और कौन ग्रेटफुल था, ये जो हु यूज़ हुआ है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के उसमें यूज़ होता है। जैसे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द पपीज़ ऑनर, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट है टॉम्स पेरेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट है। तो हु जो है हमेशा इसकी उसको डिफाइन करता है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है हु। तो पपी का ऑनर जो था वो मतलब यहाँ पे जो है इनसे है कि जो पिल्ले का मालिक था वो वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिज लॉस्ट पपी बैक। तो वह बहुत आभारी था अपने खोए हुए पिल्ले को वापस पाकर। वह अपने खोए पिल्ले को वापस पाकर बहुत आभारी था। ठीक है, ग्रेटफुल हो गया आभारी, लॉस्ट हो गया खोया हुआ, बैक मतलब वापस। तो वह अपने खोए हुए पिल्ले को वापस पाकर बहुत आभारी था। इसका मालिक, पिल्ले का मालिक। टॉम फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू हेल्प द लॉस्ट पपी फाइंड हिज वे होम। टॉम को बहुत मतलब गर्व होता है, प्राउड, और फेल्ट होता है महसूस करना। तो टॉम ने बहुत गर्व और खुशी महसूस की, गर्व और खुशी महसूस की
क्यों? मतलब उसे गर्व और खुशी क्यों महसूस की? बिकॉज ही वॉज एबल टू हेल्प द लॉस्ट पपी फाइंड हिज वे होम। वॉज एबल टू हेल्प का मतलब है कि वह मदद कर पाया, मदद कर पाया। एबल होता है मतलब वो आपकी क्षमता दिखाता है किसी काम को करने की, तो वो मदद करने में वो सक्षम रहा, उसको मदद कर पाया। द लॉस्ट पपी, खोए पिल्ले की फाइंड हिज वे होम मतलब घर जाने में, घर जाने में। वैसे फाइंड होता है ढूंढना, मतलब घर ढूंढने में या घर जाने में। तो टॉम जो है वो बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि वो पिल्ले की मदद कर पाया घर जाने में। यहाँ हमारी ये वाली स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।